बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को दे डाली फर्जी मुकदमा मुख्यमंत्री की संज्ञा, जानिए क्यों। झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने की वजह से जमकर हमला बोला। उन्होंने हेमंत सोरेन को फर्जी मुकदमा मंत्री की संज्ञा दे डाली। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट किया, झारखंड में लूट तंत्र के संस्थापक फर्जी मुकदमा मुख्यमंत्री बिचौलियों दलालों के साहब भी कल कह रहे थे कि लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है। मतलब सूप तो सूप, छलनी भी बोली जिसमें 72 छेद। मरांडी ने आगे लिखा, झारखंड को लूट का चरगाहा बनाने वाले, अरबों रुपए की अवैध संपत्ति, जमीन जायदाद अर्जित करने वाले, गरीबों आदिवासियों को सताने वाले, बिचौलियों दलालों को डकैती करने की खुली छूट देने वाले, माफियाओं अपराधियों को पोषित करने वाले, सरकारी राजस्व को अरबों रुपए को चूना लगाने वाले, अपने संरक्षण में इतिहास का सबसे बड़ा जमीन घोटाला करवाने वाले लोकतंत्र की दुहाई देकर केंद्रीय जाँच एजेंसी से अपना गला बचाना चाहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल वीरेंद्र राम का दूसरा सहयोगी राम प्रकाश भाटिया गिरफ्तार, आज होगी कोर्ट में पेशी। झारखंड में ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के 2 सहयोगी नीरज मित्तल व राम प्रकाश भाटिया को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। पद का दुरुपयोग कर 125 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित करने के मामले में पूर्व में गिरफ्तार वीरेंद्र राम फिलहाल रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में बंद है। ईडी ने उन पर अप्रैल महीने में ही चार्जशीट कर दी थी। उसी मामले में गिरफ्तार उनके दोनों सहयोगी नीरज मित्तल व राम प्रकाश भाटिया अपने काले धन को सफेद करने में शामिल थे। नीरज मित्तल जहां 3 फर्जी कंपनियों के माध्यम से काले धन को वीरेंद्र राम के चार्टर्ड अकाउंटेंट मुकेश मित्तल के कर्मियों व रिश्तेदारों के खाते में रुपया हस्तांतरित करता था, उन रुपयों से संबंधित फर्जी बिल बनाने से लेकर खातों में जमा कराने तक में राम प्रकाश भाटिया शामिल था। ईडी ने जाँच के दौरान इसका खुलासा किया था। छानबीन के दौरान ईडी ने नीरज मित्तल से पूछताछ के लिए समन भी किया, लेकिन वह उपस्थित नहीं हो सका। लेकिन अब ईडी ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन पहुंचे देवघर, बोले हर जिले में एमएसएमई से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शनिवार को देवघर जिला अंतर्गत मोहनपुर प्रखंड के ठाड़ियारा पंचायत भवन के ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि हर जिले में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई को बढ़ावा दिए जाने से लोगों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे, उनका जीवन स्तर आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि माताओं बहनों की परेशानियों को कम करने के लिए सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत फ्री कुकिंग गैस कनेक्शन दिया गया है। इस योजना से भारत की 95% आबादी आच्छादित हो चुकी है। मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई नल जल योजना के तहत पेयजलापूर्ति की जा रही है। गैस सुलभ होने एवं जल की व्यवस्था होने के कारण मां बहनों द्वारा खाना बनाना आसान हो गया है। राज्यपाल ने कहा कि हमें प्लास्टिक के बदले थैले का उपयोग करना चाहिए। प्लास्टिक के कारण सभी जल स्रोत विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। उन्होंने कहा कि सिक्किम भारत का एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पूरी तरह ऑर्गेनिक खेती की जाती है। हमारे झारखंड प्रदेश में भी पारंपरिक खेती में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाता है। झारखंड भी धीरे धीरे ऑर्गेनिक खेती की ओर अग्रसर हो रहा है। फैक्ट्रियों के जहरीले धुएं से लोगों का जीना हुआ मुहाल, स्वास्थ्य को लेकर बढ़ रही है चिंता। औद्योगिक क्षेत्र मरार की फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं व केमिकल मिले धुएं से एक बड़े क्षेत्र की आबादी परेशान है। हालत यह है कि प्रदूषण की वजह से उनका जीना मुहाल हो गया है। पहले से लोग औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक लोहा फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं से परेशान थे। अब इसी लोहा फैक्ट्री की सहयोगी 2 अन्य फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल मिले धुएं से लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। हालांकि दिखावे के लिए फैक्ट्री में प्रदूषण नियंत्रक यंत्र लगे हैं, लेकिन इसका उपयोग नहीं किया जाता है। इसका खमियाजा आसपास के लोग भुगतने को मजबूर हैं। प्रदूषण का असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। इस प्रदूषण का पेड़ पौधों पर भी असर पड़ रहा है। इस क्षेत्र के आसपास के पेड़ पौधों का विकास भी सामान्य पेड़ पौधों से कम हो रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में अवस्थित 2 फैक्ट्रियों से निकलने वाले लाल धुएं के गुब्बारे से लोग परेशान और भयभीत है। अगले साल विधानसभा चुनाव में भाजपा सत्ता में आई तो लागू होगा एनआरसी, रघुवर दास का बड़ा ऐलान। झारखंड के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रघुवर दास ने शनिवार को एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अगर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा सत्ता में आती है तो राज्य में एनआरसी लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि राज्य में बांग्लादेशियों के बड़े पैमाने पर घुसपैठ निवासियों के लिए एक बड़ी चिंता और खतरा बन गई है। पड़ोसी देश के इन अवैध प्रवासियों ने स्थानीय महिलाओं से शादी की है और क्षेत्र में हजारों एकड़ जमीन हासिल कर ली है। रघुवर दास ने कहा है कि उन्होंने 2018 में केंद्र सरकार को इस स्थिति के बारे में पत्र लिखकर बताया। झारखंड के आदिवासी बहुल संथाल परगना क्षेत्र विशेष रूप से पाकुड़ और साहिबगंज जिलों बाहरी घुसपैठियों की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। उन्होंने कहा है कि गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़ जिलों सहित संथाल परगना क्षेत्र में तेजी से बदलती जनसंख्या का मुद्दा पहले ही संसद में उठाया जा चुका है।
शादी के 1 महीने बाद ही कातिल बनी पत्नी, कांस्टेबल पति का प्रेमी के हाथों कराया कत्ल, जानिए वजह। झारखंड में एक पुलिस वाले की हत्या शादी के महज 1 महीने बाद ही कर दी गई। हत्या की इस घटना को किसी और ने नहीं बल्कि उनकी पत्नी ने ही अंजाम दिलवाया, वो भी अपने आशिक के साथ मिलकर। पुलिस ने महज 3 से 4 घंटे में ही हत्याकांड की न केवल गुत्थी सुलझा ली बल्कि आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। मामला रामगढ़ जिला से जुड़ा हुआ है, जहाँ एक सनसनीखेज हत्याकांड का मामला सामने आया है। इस हत्याकांड को पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अंजाम दिया और कांस्टेबल पति की हत्या कराई। इस बाबत रामगढ़ पुलिस ने बुरकुंडा ओपी के सदाय सौदा बस्ती मुख्य मार्ग सयाल के 10 नंबर भूमिगत खदान के निकट हुए कांस्टेबल पंकज कुमार दास हत्याकांड का खुलासा कर दिया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 देसी पिस्तौल, 1 देसी रिवॉल्वर, 5 खोखा, 5 जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त काला रंग का पल्सर मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल भी बरामद किया है। खरसवां के पूर्व विधायक मंगल सिंह सोई को 1 साल की सजा, रेल चक्का जाम से जुड़ा है मामला। झारखंड में चाईबासा के एमपी एमएलए कोर्ट ने खरसवां के पूर्व विधायक मंगल सिंह सोई को 1 वर्ष की सजा सुनाई है। मामला नवंबर 2011 को खरसवां रेलवे स्टेशन में इस्पात एक्सप्रेस के ठहराव को लेकर आयोजित रेल रोको कार्यक्रम से जुड़ा हुआ था। इस मामले में मिले साक्ष्य के आधार पर चाईबासा के एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक मंगल सिंह सोई को 1 वर्ष की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार 27 नवंबर 2011 को खरसवां रेलवे स्टेशन में समर्थकों के साथ रेल परिचालन बाधित करने के मामले में मंगल सोई को कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। झारखंड के इस इलाके में हुआ भूधसान, मची अफरा तफरी, हादसे की ये है बड़ी वजह। जेली टांड़ स्थित CCL के एरिया के KDH कोयला खदान में 50 मीटर की दूरी पर भूधसान होने से एक मकान की दीवार समेत फर्श और आसपास की जमीन में दरारें आ गई। भूधसान के बाद अब दरारें लगातार चौड़ी होती जा रही है। घटना शुक्रवार दोपहर 3 बजे की है। जिस वक्त घटना घटी उस वक्त मकान में साइमुन खातून, सज्जाद अंसारी, मुस्तरी बेगम व उनके बच्चे मौजूद थे। इस घटना से सज्जाद के पैर में चोट आई है, जबकि एक बच्चा डर से बेहोश हो गया। बताया जाता है कि दोपहर करीब 2:30 बजे KDH खदान में ब्लास्टिंग के बाद यह घटना हुई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। धसान से दीवार पर लगे टीवी फर्श पर गिर गए, जबकि एक मोबाइल दरार में जाकर जमींदोज हो गया। घटना की सूचना मिलते ही बस्ती के लोग वहां जुटे और खदान में काम बंद कराया। लोगों में CCL प्रबंधन के प्रति नाराजगी थी। झारखंड को जल्द मिलेगी 4 और 4 लेन हाईवे की सौगात, NHAI चेयरमैन के साथ मीटिंग में प्रस्ताव। झारखंड में भूमि अधिग्रहण, फॉरेस्ट क्लियरेंस आदि बाधाओं को दूर कर हाईवे के निर्माण में तेजी लाने को लेकर सोमवार को झारखंड मंत्रालय में बैठक हुई। बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI चेयरमैन संतोष कुमार यादव शामिल थे। मुख्य सचिव ने 4 लेन की 4 नई सड़कें बनाने का प्रस्ताव NHAI अध्यक्ष को सौंपा। इसमें बासुकीनाथ दुमका रामपुर हाट खंड, रांची देवघर, साहिबगंज रोड, रांची से चाईबासा और जमशेदपुर से धनबाद तक पश्चिम बंगाल होते हुए सीधी सड़क शामिल है। इस पर चेयरमैन ने NHAI झारखंड के क्षेत्रीय अधिकार को फिजिबिलिटी सर्वे का निर्देश दिया। गुमला में बारिश की स्थिति चिंताजनक, मोटे अनाजों की खेती पर फोकस। मानसून के आगमन के साथ ही खेती बाड़ी की तैयारी जोरों पर लगी है। हालांकि अभी तक खेती बाड़ी लायक पर्याप्त बारिश नहीं हो सकी है। खेती बाड़ी के लिए पूरे जून माह में लगभग 205 मिलीमीटर सामान्य वर्षापात की जरूरत होती है, जिसके विरुद्ध 1 जून से 24 जून तक लगभग 45 मिलीमीटर ही वर्षा हो सकी है, जो चिंताजनक है। हालांकि जून माह गुजरने में अभी कुछ दिन शेष है, अब तक और भी बारिश हो सकती है, परंतु पिछले 3-4 दिनों में जितनी बारिश हुई है उससे खेतों की मिट्टी हल्की नम हो गई है, जिसका आकलन करते हुए कई जगहों पर किसान खेतों की बुआई कर रहे हैं। कोई गाय बैल तो कोई किसान ट्रैक्टर के माध्यम से खेतों की जुताई कर रहे हैं।